नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जोशीमठ का संकट बढ़ता जा रहा है क्योंकि लगातार दरारें बढ़ती जा रही है। लोग डरे सहमे अपने घरों में रहने के लिए मजबूर है क्योंकि जिंदगी भर की जमा पूंजी निवेश कर रखी है, क्योंकि उनके आशियाने दरकते जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, लोगों के घर दरकते जा रहे हैं, होटल गिरते जा रहे हैं, सड़कों पर दरार चौड़ी होती जा रही है, पहाड़ की जमीन से पानी निकलता दिख रहा है। इस संकट के बीच एक मंदिर भी टूटकर बिखर गया और संकट से डरकर लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। वैसे सरकार मदद के लिए आगे आ रही है, लेकिन बड़ा होने की वजह से लोग अपने घरों को छोड़कर शेल्टर होम में रुकने के लिए मजबूर हो रहे हैं। देखिए, अलग अलग तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये 6 तस्वीरें जहां घरों में दरार देखने को मिली है, होटल तबाह होते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों में दरारें बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो वहीं पानी भी रिसता हुआ नजर आ रहा है, मंदिर टूटा हुआ आप देख सकते हैं 5वीं तस्वीर में, तो वहीं पलायन भी लोगों का जारी है। ये 6 वो तस्वीरें हैं जोशीमठ की जो बयां करती है जोशीमठ की जनता का दुख, उनकी पीड़ा कि आखिर उनको किस तरह इस आपदा का सामना करना पड़ रहा है। जोशीमठ पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोगों से उन्होंने मुलाकात की। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें, पूर्व सीएम हरीश रावत आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। तस्वीरें भी देखिए यहां पर जोशीमठ से सामने आई है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आपदाग्रस्त क्षेत्र में लोगों से मुलाकात करने के लिए पहुंचे, आम जनता की जो पीड़ा है वो सुनने के लिए पहुंचे और लोगों से यहां पर वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, तस्वीरें भी यहां पर जोशीमठ से सामने आई है। आम जनता जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री के पास जमावड़ा बनाकर खड़ी है, उनको अपनी आप बीती बता रही है कि आखिर किस तरह से यहाँ पर आम जनता को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, शेल्टर होम्स हालांकि सरकार द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता उससे खुश नहीं है। अपने आशियाने को छोड़कर जनता भागने को राजी नहीं है। इसी बीच आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। जोशीमठ मामले पर एक्शन में केंद्र सरकार। थोड़ी देर में पीएमओ की हाई लेवल बैठक, पीएम के प्रधान सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे, कैबिनेट सचिव और उच्च अधिकारी होंगे शामिल। जोशीमठ के स्थानीय अधिकारी भी जुड़ेंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे अधिकारी। बड़ी जानकारी यहां पर आप तक पहुंचा रहे। जोशीमठ मामले में हाई लेवल मीटिंग होनी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मीटिंग को बुलाया है। बता दें कि केंद्र सरकार थोड़ी देर में पीएमओ की हाई लेवल बैठक करेगी और पीएम के प्रधान सचिव बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी जानकारी यहां पर मिल रही है। अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। बता दें, जोशीमठ मामले की पीएम मोदी ने जानकारी ली है और पीएम मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बातचीत की, जोशीमठ के हालातों की जानकारी ली है। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद, सीएम धामी ने पीएम मोदी को विस्तृत जानकारी दी है जोशीमठ के मामले में। प्रधानमंत्री जी ने दूरभाष पर मुझसे काफ़ी डिटेल में सारी जानकारी ली है कि कितने परिवार उसकी जद में आ रहे हैं, कितना नुकसान हुआ है, किस प्रकार से वहाँ पर पानी निकल रहा है, लोगों के विस्थापन के लिए, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने के लिए क्या किया गया है, राहत शिविरों में कैसे लोग रह रहे हैं, आगे कैसे उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी है, उस सब पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत विस्तार से चर्चा की है और उन्होंने जोशीमठ को बचाने के लिए हर संभव प्रयास जो भी होगा, हर संभव उन्होंने आश्वासन भी दिया है, विश्वास दिया है कि हर संभव वहाँ पर काम होगा। जोशीमठ में जमीन धंस रही है, मकानों में दरारें आ गई है, जिसके बाद जोशीमठ के पीड़ितों की एक ही उम्मीद बची है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी जोशीमठ के दर्द पर मरहम लगा रहे हैं। देहरादून ने फटकारा तो दिल्ली ने पुचकारा है, लेकिन जोशीमठ से आ रही तस्वीरें लोगों को संकट में डाल रही है। जोशीमठ धंस रहा है। करीब 600 मकानों में दरारें आ गई। इन मकानों में रह रहे लोगों को अब किसी से उम्मीद है तो वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि जोशीमठ के दर्द पर अब मरहम लगाने का काम सिर्फ मोदी ही कर रहे हैं।
जो काम अब मोदी सरकार कर रही है, अगर यही प्रदेश सरकार ने कर लिया होता तो शायद ये दिन देखने को नहीं मिलता। देहरादून में जब जोशीमठ के लोग सीएम धामी से मिलने पहुंचे थे तो धामी ने संवेदना नहीं जताई थी। कुछ ही सेकंड में जोशीमठ के पीड़ितों को भगा दिया था। धीरे धीरे हालात बद से बदतर हुए और अब पूरा जोशीमठ धंस रहा है। अगर उसी समय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जोशीमठ के पीड़ितों को 90 सेकंड में भगा नहीं दिया होता और ठीक से बात सुनी होती तो शायद हालात आज ये न होते। समय रहते कुछ हल निकाले जा सकते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जोशीमठ मामले का पता चलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आए। तुरंत एक कमेटी का गठन किया जो घटना और उसके प्रभाव की स्टडी करेगी। इस पूरे मामले पर पीएम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने कमेटी गठित की। कमेटी में जल आयोग, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और स्वच्छ गंगा मिशन के प्रतिनिधि शामिल रहेंगे। 3 दिन के अंदर समिति रिपोर्ट सौंपेगी। बस्तियों, हाईवे, बुनियादी ढांचे और नदी प्रणाली पर भू धसाव के प्रभावों का पता लगाएगी। अब जब केंद्र सरकार एक्शन में है तो सीएम धामी समेत प्रदेश के अधिकारी भी दौरे कर रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार के अधिकारी जोशीमठ में घर घर जाकर मुआयना कर रहे हैं। जोशीमठ में मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं और हमें उनसे बड़ी उम्मीद है कि वो जोशीमठ के लिए कोई बड़ी पैकेज का घोषणा करेंगे, जिससे कि जोशीमठ में एक जो ये दहशत का माहौल बना हुआ है, जो यहाँ पे आपदा है, उसमें लोगों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। कहाँ हो जाएंगे आपदाग्रस्त क्षेत्रों को, कहाँ दौरा करेंगे? जोशीमठ में लगभग जो हमारा नगर पालिका एरिया है, समस्त क्षेत्र पर आपदाग्रस्त है। कोई ऐसा पर्टिकुलर जगह नहीं है कि जहाँ पे नहीं हुआ हो, पूरा क्षेत्र में। अब मुख्यमंत्री जी के आने के बाद ही लगभग सभी क्षेत्रों का दौरा करेंगे वो। पूरा शहर सहमा हुआ है। स्पेशल टीम पूरे मामले का जायजा ले रही है और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सुरक्षा बल को अलर्ट मोड पर रखा गया। और अब सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रखना है, जिसको लेकर प्रशासन हर संभव मदद कर रहा है। लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ से अक्षय राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। जोशीमठ का मंजर पूरा देश देख रहा है। अब तक क्या हुआ, क्या एक्शन लिया गया, उसके बारे में भी बताते हैं। जोशीमठ पर एक्शन में केंद्र सरकार नजर आ रही है। बता दें, पीएमओ कर रहा है भू धसाव की निगरानी। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जोशीमठ मामले पे और अब शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने दायर की है याचिका। मुख्यमंत्री धामी ने जोशीमठ का दौरा किया है। आपदा कंट्रोल रूम एक्टिव करने के निर्देश दिए गए हैं। तो वहीं 6 महीने तक सरकार देगी किराए के पैसे। बताया जा रहा है कि प्रति परिवार 4,000 रुपए महीने सरकार दे रही है जनता को पलायन करने के लिए, उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए। किराए के लिहाज से मुख्यमंत्री राहत कोष से ये मदद की जा रही है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पुलिस सुरक्षा बल अलर्ट मोड पर है। तो देखिए, ये तमाम चीजें हैं जो करी जा रही है जोशीमठ की जनता के लिए। जोशीमठ संकट में है। तो वहीं अब तक क्या क्या हुआ ये हमने आपको बताया है। जोशीमठ में जिस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है वो खौफनाक है। जनता दहशत में है। आपदा कंट्रोल रूम अब एक्टिव मोड में है और आपको बता दें कि 6 महीने तक सरकार किराए के पैसे देगी। प्रति परिवार 4,000 महीने देगी सरकार। ऐसे में मुख्यमंत्री राहत कोष से ये मदद दी जा रही है। साथ ही आपको बता दें कि 500 से अधिक मकानों में दरारें आ चुकी है और ऐसे में लोग अब पलायन करने को मजबूर हो चुके हैं। जोशीमठ के हालात चिंताजनक है। जिस तरह से जमीन धंस रही है वो न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि सेना के लिए भी चिंता का विषय है। ये इतना गंभीर मुद्दा है कि अगर जमीन का धंसाव नहीं रुका और हाईवे में दरारें आई तो सेना का चीन सीमा से संपर्क कट सकता है। अगर ऐसा हुआ तो ये भारत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शातिर चीन इसका फायदा उठाकर घुसपैठ कर सकता है। जोशीमठ में जमीन धंस रही है। बद्रीनाथ हाईवे को भी हो रहा नुकसान। हाईवे की दरारें बढ़ा रही चिंता की लकीर। हाईवे को नुकसान, सेना का काट देगा सीमा से संपर्क। जोशीमठ से भारत तिब्बत सीमा सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है। इस लिहाज से ये इलाका भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। सामरिक महत्व का बद्रीनाथ हाईवे भी भू धसाव की जद में आ चुका है। हाईवे पर कई जगह बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं।
कुछ जगह जमीन धंस गई है। अगर बद्रीनाथ हाईवे पर दरारें बंद नहीं हुई तो कभी भी हाईवे का बड़ा हिस्सा जमींदोज हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो सेना का चीन तिब्बत सीमा से संपर्क कट जाएगा, जो बड़े चिंता का कारण है। जोशीमठ एक तरफ हैरान परेशान है, जोशीमठ के लोग परेशान हैं, तो दूसरी तरफ चीन सीमा से सटे हुए ये हाईवे निश्चित रूप से कई जगह से टूट फूट गए हैं, दरारें पड़ गई हैं और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सेना का संपर्क चीन सीमा से कट सकता है। देखना दिलचस्पी होगा कि किस तरह से इस चीज़ को संभाला जाता है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से जोशीमठ में आपदा आई है और उसने सभी को झकझोर कर रख दिया है और यहाँ तक कि बद्रीधाम हाईवे पर भी इसका असर पड़ा है। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी सिर्फ 48 किलोमीटर है। बद्रीनाथ से आगे का रास्ता इंटरनेशनल बॉर्डर तक जाता है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, लगातार घुसपैठ की कोशिश करता है, जिसे देखते हुए भारत सरकार सीमा पर सड़कों का जाल बिछा रही है। लेकिन सीमा तक पहुंचने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है बद्रीनाथ हाईवे। तिब्बत सीमा तक आसानी से पहुंचने के लिए बद्रीनाथ हाईवे का चौड़ीकरण का काम भी चल रहा है, जिसका मकसद है सेना अपने पूरे साजो सामान के साथ तेजी से सीमा तक पहुंच सके। ऐसे में हाईवे पर पड़ रही दरारें सेना के लिए सरदर्द बन सकती हैं। सीमा पर हाल ही में कुछ घटनाओं को देखें तो जोशीमठ का भूधसाव वहां के रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए बेचैनी का कारण है। जोशीमठ में हालात चिंताजनक है और इससे साफ तौर पर है कि बद्रीनाथ हाईवे पर भी प्रभाव पड़ा है। बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगह दरारें पड़ चुकी हैं। आप ये देख सकते हैं कि भूधसाव हुआ है और भूधसाव साफ तौर पर बता रहा है कि हालात कितने चिंताजनक हैं। भूधसाव का असर हाईवे पर साफ दिखाई दे रहा है। कई जगह गहरी दरारें आ गई हैं। ये दरारें हर बीतते दिन के साथ बड़ी और गहरी होती जा रही हैं। देहरादून से निरीक्षण करने पहुंची एक टीम ने बद्रीनाथ हाईवे का भी मुआयना किया। इस टीम का मानना है कि अगर भूस्खलन और दरारों का पड़ना बंद नहीं हुआ तो किसी भी समय कभी भी कहीं भी हाईवे को बड़ा नुकसान हो सकता है, जो सेना को सीमा तक पहुंचने में बाधक बनेगा। जोशीमठ की जमीन का धंसना न सिर्फ चिंता का विषय है बल्कि ये मुद्दा बेहद संवेदनशील भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। नेवी फाउंडेशन मुंबई चैप्टर की ओर से और पश्चिमी नौसेना कमान के सहयोग से मरीन ड्राइव में आज वार्षिक वेटरन्स डे परेड का आयोजन किया गया। इसका नेतृत्व एनएफएमसी के अध्यक्ष और 85 वर्ष से अधिक आयु के 3 वरिष्ठ दिग्गजों ने किया था। इस दल में वीरता पुरस्कार विजेता सेना, नौसेना और वायुसेना के दिग्गज शामिल हुए। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वहीं परेड को लेकर मुंबई वासी काफी उत्साहित नजर आए।